धोबी बनिए के घर से कपड़े देकर बाहर निकला तो उसकी नजर सामने खड़े एक विशाल पीपल के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की घनी छांव देख धोबी का मन ललचा गया। वो थका हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि थोड़ी देर सुस्ता लेना चाहिए। जैसे ही वो ठंडी हवा के झोंकों के बीच लेटा, उसे गहरी नींद आ गई और वो खर्राटे लेने लगा। तभी बनिया किसी काम से बाहर आया और धोबी को चैन से सोता देख गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने जोर से एक लात धोबी को मारी। ओए, तुझे यहाँ सोने की इजाजत किसने दी? खड़ा हो अभी। हजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत थक गया था और गर्मी भी बहुत थी। इस पीपल की ठंडी छांव देखकर खुद को रोक नहीं पाया। न जाने कब मेरी आंख लग गई। ये जमीन तुम्हारी नहीं है। सारा गांव जानता है कि ये पेड़ मेरा है। मैं यहाँ किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। हजूर, मैं और मेरे पूर्वज परसों से आपके कपड़े धो रहे हैं। अगर मैंने 2 घड़ी आपके पेड़ के नीचे आराम कर लिया तो इसमें आपका क्या नुकसान है? क्या इतना हक भी मेरा नहीं बनता? हक की बात मत करो। कपड़े धोते हो तो पैसे लेते हो, मुफ्त में काम नहीं करते। यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। तुम्हें एक घड़ी भी यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है। धोबी को बनिए की बेरुखी देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने बनिए को परखने के लिए एक सवाल पूछा। तो क्या आप इस पेड़ की छांव की भी कीमत वसूल करेंगे? बिल्कुल ठीक समझे। अगर तुम्हें इस पेड़ की छांव का आनंद लेना है तो तुम्हें इसे खरीदना होगा। अच्छा, तो बताइए इस पेड़ की छांव की क्या कीमत है? अगर तुम हमेशा के लिए इस पेड़ की छांव का हक चाहते हो तो तुम्हें मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। एक भी पाई कम नहीं लूंगा। कीमत सुनकर धोबी के होश उड़ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कुछ देर सोचा और फिर मोल भाव करने लगा। हजूर, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं इस छांव के बदले आपको ज्यादा से ज्यादा 200 सोने के सिक्के दे सकता हूँ। देख भाई, 200 सिक्के तो बहुत कम हैं। इतना विशाल पेड़, इतनी ठंडी छांव, तुझे कहीं और ऐसा आराम नहीं मिलेगा। हजूर, छांव ही तो है, कोई सोना तो नहीं। मैं 500 सोने के सिक्के से 1 पाई ज्यादा नहीं दूंगा। लेना है तो बोलिए, वरना रहने दीजिए। बनिए ने मन ही मन हिसाब लगाया। 500 सिक्के, मुफ्त की छांव के बदले इतनी बड़ी रकम। उसने झट से हाथ आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तेरी जिद के आगे हार गया। 500 सोने के सिक्के तय रहे, लेकिन कल सरपंच के सामने बैठकर लिखा पढ़ी होगी, तभी ये छाव तेरी संपत्ति बनेगी। मंजूर है। कल मैं पैसे लेकर आ जाऊंगा और हम दोनों समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगे। धोबी वहाँ से निकल गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। दूसरी तरफ बनिया अपनी जीत पर फूला नहीं समा रहा था। क्या बेवकूफ आदमी है। छांव खरीदी है। छांव की भी भला कोई कीमत होती है। न तो मैं कभी वहां बैठता हूँ, न मेरा परिवार। इन 500 सिक्कों से तो मैं एक नया आलीशान खेत खरीद लूंगा। बनिए को लग रहा था कि उसने धोबी को ठग लिया है, पर धोबी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। घर पहुंचते ही उसने अपने गधे को खूंटे से बांधा और सीधा अपनी पत्नी के पास गया। सुनो, अपने सोने के गहने निकालो। मुझे उन्हें गिरवी रखकर सुनार से कुछ बड़ी रकम उधार लेनी है। क्या? गहने गिरवी? अचानक इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या किसी मुसीबत में फंस गए हो? मुसीबत नहीं, मैं एक निवेश कर रहा हूँ। मैं बनिए के घर के बाहर वाले पीपल के पेड़ की छांव खरीद रहा हूँ। अब इस तपती गर्मी में मैं चैन से उसी छांव में आराम करूँगा। छांव? क्या आपका दिमाग ठिकाने है? कोई परछाई भी भला खरीदता है? तुम बस देखती जाओ। उस लालची बनिए ने मुझे अपमानित किया है। अब उसी की भाषा में उसे सबक सिखाऊंगा। तुम बस देहने दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। क्या कह रहे हो?
छांव खरीदने के लिए गहने गिरवी रखोगे? अरे क्या कभी किसी ने सुना है कि पेड़ की परछाई भी किसी की जायदाद हो सकती है? ये बेवकूफी मत करो, हम अपने गहनों से भी हाथ धो बैठेंगे। तुम शांत रहो, मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। क्या सोच रहे हो आप? मेरी सलाह मानो तो इन जेवरातों को बेचकर कोई छोटा सा खेत खरीद लो। उस पर मेहनत करेंगे, फसल उगाएंगे और अमीर बन जाएंगे। कम से कम वो जमीन तो हमारी अपनी होगी। देखो भाग्यवान, पहली बात तो ये कि मैं एक धोबी हूँ और मुझे अपना ही काम आता है। मैं रातों रात किसान नहीं बन सकता। खेत में हल चलाना, बीज बोना और फसल काटना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन छांव से क्या मिलेगा? यही तो तुम्हारी भूल है। मैं 10 साल खेत में पसीना बहाकर भी उतनी रकम नहीं कमा पाऊंगा जितनी इस पेड़ की छांव से अगले 6 महीनों में कमा लूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं जल्द ही तुम्हारे सारे गहने छुड़ा लाऊंगा। पत्नी समझ गई कि उसका पति टस से मस होने वाला नहीं है। उसने भारी मन से गहनों की पोटली निकाली और धोबी के हवाले कर दी। धोबी तुरंत गांव के सुनार के पास पहुंचा। सुनार भाई, ये गहने गिरवी रख लो और मुझे 500 सोने के सिक्के दे दो। सुनार ने गहने रखे और धोबी को सिक्कों की थैली दे दी। अगले दिन तय समय पर धोबी सिक्कों की खनकती हुई थैली लेकर सरपंच के घर पहुंचा। बनिया अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ पहले से ही वहां बैठा था। देखिए सरपंच जी, आज के जमाने में ऐसे दानवीर ग्राहक कहाँ मिलते हैं। ये अपनी मर्जी से मेरे पेड़ की छांव खरीद रहा है। धोबी, क्या तुम होशो हवास में ये सौदा कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि तुम क्या खरीद रहे हो? हाँ सरपंच जी, मैं पूरी तरह होश में हूँ। आप बस कागज तैयार कीजिए। मैं 500 सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त यही है कि उस पेड़ की छांव जहां जहां जाएगी वहां मेरा अधिकार होगा। हाँ, क्यों नहीं, जहाँ छांव जाएगी वो जगह तुम्हारी। मुझे तो बस इन सिक्कों से मतलब है। सरपंच ने समझौते का कागज पढ़कर सुनाया, जिसमें बनिए की चालाकी साफ झलक रही थी। तो ये तय हुआ कि बनिया अपने पीपल के पेड़ की छांव 500 सोने के सिक्कों में धोबी को बेच रहा है। शर्त यह है कि जो भी इस समझौते को तोड़ेगा उसे दूसरे पक्ष को 1000 सोने के सिक्के जुर्माने के तौर पर देने होंगे। क्या दोनों को मंजूर है? जी सरपंच जी, बिल्कुल मंजूर है। लिख दीजिए कि अब से इस छांव का मालिक ये धोबी है। मुझे भी मंजूर है। बनिए ने झट से दस्तखत किए और अनपढ़ धोबी ने अपने अंगूठे का निशान लगा दिया। जैसे ही धोबी ने सिक्कों की थैली बनिए को थमाई, वहां खड़े लोग फुसफुसाने लगे। बेचारा धोबी, बनिए ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। छांव के लिए 500 सिक्के दिन दहाड़े लूट हो गई। बनिया तो बनिया ही है, मिट्टी बेचकर भी सोना बना लेता है। बनिया मन ही मन मूंछों पर ताव दे रहा था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। अगले दिन से धोबी ने अपनी नई संपत्ति का आनंद लेना शुरू किया। वो दोपहर होते ही अपनी एक पुरानी चारपाई और अपने गधे को लेकर पीपल के नीचे पहुंच जाता। दोपहर का समय, गधा जोर जोर से रेंकने लगता है। बनिए ने अपने घर की खिड़की से झांका और झल्ला उठा। ए धोबी, ये क्या तमाशा है? इस गधे को यहाँ क्यों बांध रखा है? ये कितना शोर कर रहा है? मेरी दोपहर की नींद हराम कर दी इसने। हुजूर, अब ये छांव मेरी है। मैं यहाँ सोऊं या अपने गधे को सुलाऊं, इससे आपको क्या? मैंने इसके लिए पूरे 500 सिक्के चुकाए हैं। बनिया कुड़कर रह गया, लेकिन परेशानी तो तब बढ़ी जब सूरज ढलने लगा। जैसे जैसे सूरज पश्चिम की ओर झुकता, पीपल की लंबी परछाई बनिए के घर की दीवारों की तरफ पड़ने लगती। नियम के मुताबिक धोबी अपनी चारपाई घसीटते हुए बनिए के घर की दीवार के एकदम सट कर बैठ गया। अजी सुनते हो?
देखो, ये धोबी तो हमारी दीवार से सटकर बैठा है और इसका गधा तो बदबू और शोर से जीना मुहाल किए हुए है। कुछ कहते क्यों नहीं इसे? ओ भाई धोबी, दीवार से हटकर बैठ, मेरे घर के इतने करीब क्यों आ गया? मालिक, गलती मेरी नहीं, सूरज देवता की है। छांव आपकी दीवार की तरफ जा रही है, तो मुझे भी अपनी संपत्ति के पीछे पीछे जाना पड़ेगा। समझौते में लिखा है ना, जहाँ छांव वहाँ मैं। धोबी ने अपनी चारपाई अब ठीक बनिए के घर की दीवार से सटाकर बिछा ली थी। गांव के लोग और बच्चे वहां जमघट लगाए रहते। अजी, सुनते हो? अब तो घर में बात करना भी मुहाल हो गया है। धीरे बोलिए, वरना वो बाहर बैठा धोबी हमारी एक एक बात सुन लेगा। और ये बच्चे, इनका शोर तो कान फाड़ रहा है। बनिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो गुस्से में तमतमाता हुआ बाहर निकला। ए धोबी, ये क्या बदतमीजी है? क्या अब तुम मेरे घर पर कब्जा करने का इरादा रखते हो? तुम्हारा ये गधा, ये लोग और ये शोर, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे हजूर, आप तो बेकार में गुस्सा कर रहे हैं। मैं भला आपके घर पर क्यों कब्जा करूंगा? मैं तो बस अपनी छांव के पीछे पीछे चलता हूँ। अब सूरज पश्चिम को जाएगा तो छांव आपकी दीवार पर ही टिकेगी ना। मैं वादे का पक्का हूँ, दीवार लांघकर अंदर नहीं जाऊंगा। बनिया कोड़कर चुप हो गया, पर उसका दिल बेचैन रहने लगा। फिर अचानक एक दिन चमत्कार हुआ। धोबी गायब हो गया। वो कई दिनों तक गांव में नहीं दिखा। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। वो मूर्ख धोबी कहीं भाग गया या थक हार कर बैठ गया। चलो, मुसीबत टली। लेकिन बनिए की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक दोपहर जब बनिया दुकान से थका हारा खाना खाने घर पहुंचा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां न केवल धोबी था, बल्कि पूरा चिड़ियाघर जमा था। बनिए के घर के सामने अब जानवरों का एक बड़ा मेला लगा था। बकरियों की मैं और भैंसों की डकार ने बनिए का जीना दूभर कर दिया था। ये क्या तमाशा लगा रखा है धोबी? ये दर्जन भर बकरियां, भेड़े, कुत्ते और ये भैंसें यहाँ क्या कर रही हैं? ये मेरा घर है या कोई तबेला? तमाशा नहीं हजूर, ये सब मेरे पशु हैं। मेरे घर में जगह कम पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि जब मैंने इतनी महंगी छांव खरीदी है तो इसका पूरा फायदा क्यों ना उठाऊं। अब से मेरे ये सभी जानवर इसी पीपल की छांव में रहेंगे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इतने जानवर मेरी दीवार के पास, इनकी बदबू और शोर में मैं खाना कैसे खाऊंगा? इन्हें अभी यहाँ से हटाओ। हजूर, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ छांव का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये छांव आपकी जमीन पर पड़ रही है, तो इसमें मेरी क्या गलती? अगर आपको मेरी छांव से दिक्कत है, तो आप अपनी जमीन किसी दूसरी जगह ले जाइए। हजूर, समझौता याद है ना? छांव मेरी संपत्ति है। मैं यहाँ खुद सोऊं या अपनी भैंसें बांधूं, ये मेरा हक है। अगर आप मुझे रोकेंगे तो समझौते के अनुसार आपको मुझे 1000 सोने के सिक्के हर्जाना देना होगा। बोलिए, निकालूं थैली? वहाँ खड़े गांव वाले धोबी की ये बात सुनकर ठहाके मारकर हंसने लगे। बनिया झुंझलाहट में आपा खो बैठा। क्या बकवास कर रहे हो? जमीन क्या कोई सामान है जो उठा के कहीं और ले जाऊं? जमीन यहीं रहेगी, तुम अपनी इस मनहूस छांव को कहीं और ले जाओ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आज ही ये पीपल का पेड़ काटकर अपने साथ ले जाता हूँ। आखिर ये छांव इसी पेड़ की तो है। पेड़ रहेगा तभी तो छांव रहेगी। क्या? पेड़ काटेगा? ये मेरे बाप दादाओं की निशानी है, तू इसे छू भी नहीं सकता। अब बनिया चारों तरफ से घिर चुका था। उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से सलाह ली। सब ने एक ही बात कही, धोबी ने तुम्हें कानून के जाल में फंसा लिया है। अब जुर्माना देकर ही जान छुड़ाना बेहतर है। अगले दिन बनिया भारी मन से 1000 सोने के सिक्कों की थैली लेकर सरपंच के पास पहुंचा।
सरपंच जी, मैं ये समझौता तोड़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए 500 सिक्के। मुझे तो बस अपनी शांति वापस चाहिए। नियम के मुताबिक बनिए ने धोबी को 1000 सोने के सिक्के जुर्माने के तौर पर दिए। धोबी की रकम दुगनी हो चुकी थी। वो खुशी खुशी घर पहुंचा और पत्नी के हाथ में गहने रखे। अरे, इतनी जल्दी गहने वापस, और साथ में इतने सारे अतिरिक्त सिक्के। मैंने कहा था ना कि मैं 10 साल की मेहनत 6 महीने में कर लूंगा। ये उस लालची बनिए के अहंकार की सजा है। अगले दिन धोबी फिर से उसी पेड़ के नीचे गया जहां बनिया उदास बैठा था। धोबी ने शांति से उसे समझाया। हजूर, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सूरज की रोशनी, बारिश, धूप और ये छांव, ये सब ईश्वर की देन है। ये चीजें अनमोल हैं। इन पर कोई इंसान अपना कब्जा नहीं जमा सकता। इनका मजा तो सबके साथ मिलकर उठाने में ही है। बनिए को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपना सर झुका लिया और उस दिन के बाद से गांव के हर व्यक्ति के लिए उस पीपल की छांव के रास्ते खोल दिए।